ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोक दिया। ईरानी फ़ौज ने कहा कि सख्त वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को पीछे हटने पर मजबूर किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागे गए। अमरीकी जहाज़ ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया। वाक़या जजीरा जासिक के करीब पेश आया। अमरीका ने ईरान का दावा मनगढ़ंत करार दे दिया। ईरान ने आबनाए हरमुज़ में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन्स दागे। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तजारती जहाज़ को निशाना बनाना और आबनाए हरमुज़ को मुआशी दबाव या ब्लैकमेलिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल करना कज़ाकी के मुतरादिफ है। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आज से आगाज़ होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्वस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। कई जहाज़ों का अमला खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं। किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनीज और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। अमेरिका ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहा है। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। अमेरिका ने जब्त किए गए ईरानी जहाज को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तस्दीक। कहा, ईरानी अमले को गुज़िश्ता रात पाकिस्तान लाया गया। ईरानी जहाज को मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद से वापस भेजा जाएगा। अमले और जहाज की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। इसहाक डार ने इस पेशरफ्त को एतमाद साजी की मुस्बत मिसाल करार दिया। कहा, इक़दाम खत्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दामात का खैर मकदम करता है। खत्ते में अमन के लिए सिफारतकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। अमन के लिए सालसी जारी रखेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईवी तोस्का के हमले के 15 अरकान ईरान पहुंच गए। बहरी जहाज तोस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को अमरीकी फौज ने कब्जे में लिया था। जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। वाशिंगटन को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा कि ईरान इस वक्त सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेर बहस नहीं। माजी में अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान बराह रास्त जारियत की। ये रवैया वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी के खिलाफ है। किसी रुकन का ओपेक से मनफी रद्द अमल के तहत निकलना किसी के वफाद में नहीं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ईरान के खिलाफ गलत इल्जामात दोहरा रहे हैं। आबनाए हरमुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का बयान। कहा, आबनाए हरमुज़ और खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। इस मामले में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानियां कोई तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम रज़ाई के डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, खूबसूरत और शानदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ में आगे बढ़ें। आबनाए हुर्मुज़ खुली है, पूरी तरह खुली है। आगे बढ़ो। बूम बूम बूम। मैंने गलती की, मैंने समझा ये भी एप्स्टीन का जजीरा है। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। सदर JDT। आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त ईरानी अफवाज की निगरानी में होगी। तमाम तजारती जहाज और ऑयल टैंकर्स हमसे राबते के बगैर नकलो हरकत से गुरेज करें। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबनाए हरमुज़ में सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी। बयान में कहा, अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयाँ सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही हैं। आबनाए हरमुज़ की सिक्योरिटी के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिकी बहरिया का आबनाए हरमुज़ के करीब आना और दाखिला नाकाबिले कबूल है। किसी भी सतह के खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी इक़दामात से खलीज में जहाज़ों की सलामती खतरे में पड़ सकती है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाइल के हल और देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। नॉर्वेजन नायब वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के हल में पाकिस्तान के किरदार और जारी कोशिशों की हिमायत का अदा किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के इम्कानात का जायज़ा भी लिया। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाज MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई को हंगामी इमदाद फ्राहम। ओमान से भारत जाने वाले EV गौतम में टेक्निकल खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई से पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया गया। इत्तला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। मार्काए हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मार्काए हक की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहिरा किया। हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज, राफेल और अवाम भारतीय ड्रोन गिरा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद निशाल का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत के 2 राफेल तैयारों समेत कई जहाज गिराए। इंडिया ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। भारत को अंदाजा हो गया था कि ये मुत्तहिद हैं, इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। शर्जील मेमन ने कहा, पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक में हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे लिए मार्का हक में फतह किसी ईद या त्यौहार से कम नहीं। मार्का हक कौमी यकजहती और सीसा पलाई दीवार जैसे इत्तेहाद की अलामत है। नई नस्ल ने सिर्फ जंगों का सुना था, पहली बार बराह रास्त मुशाहिदा भी किया। किसी मुल्क में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। सिंध में हीट वेव, मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म। जोब, मूसा खेल, बारखान, लौरालाई में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बादल बरसने की पेश गोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार। NDMA का आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर्स और बर्फ पिघलने से ग्लेशियाई झील फटने, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। फ्रांस की अमेरिका और ईरान से आबनाए हरमूज को खोलने की अपील। सदर मैक्रोन का कहना है कि आबी गुजरगाह की बहाली अफ्रीकैन के ताउन के जरिए ही मुमकिन है। एकतरफा अस्करी इक़दामात बहरान का हल नहीं हो सकते। फ्रांस किसी भी गैर वाज़ेह फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है कि तवानाई बहरान के साथ वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। आबनाए हरमूज को दोबारा खोलने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन अहम है। यूक्रेन और ईरान तनाज़ात दुनिया की मईशत पर असर डाल रहे हैं।
यूएई का अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तंजीम से भी अलहदगी का ऐलान। यूएई का बाज़ाबता तौर पर अलहदगी का ख़त मौसूल हो गया। ख़त यूएई के वज़ीर तवानाई सुहेल मोहम्मद अल मज़रूई ने इरसाल किया। ख़त में ये कहा गया है कि पैदावार बढ़ाने और तवानाई हिकमत अमली में खुद मुख्तारी चाहते हैं। यूएई इससे पहले ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर चुका। OAPEC 1968 में अरब तेल बरामद करने वाले ममालिक के ताउन के लिए कायम की गई थी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 954 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,948 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.71% इजाफा। जापान के निकी इंडेक्स में 0.38% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.11% का इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। जवाब तलब। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील ने कहा, हम केस को बगैर पैरवी नहीं छोड़ना चाहते। जस्टिस सिरबाब मोहम्मद ताहिर बोले, पीटीआई भी इसमें फरीक है। चले चेयरमैन पीटीआई को नोटिस कर देते हैं, जवाब मांग लेते हैं। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें निमटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि बानी और बुशरा बीबी के वकील ने सजा मुअत्तली दरखास्तों पर पहले फैसला करने पर बहुत जोर दिया। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक निमटा रहे हैं। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी ना हो, सजा मुअत्तली दरखास्तें निमटाई जाती हैं। बानी और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। दोनों फरीक 7 मई को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाएं।